अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सोने की कीमत ज्यादा से ज्यादा कहां तक चली गई है आज के दिन, सिल्वर कितना महंगा हुआ है, सोना रखना चाहिए या बेच देना चाहिए, सिल्वर रखना चाहिए या बेच देना चाहिए, मार्केट में करेक्शन आने के चांसेस हैं। करेक्शन का मतलब कि ये रेट जो ऊपर गया है ये वापसी नीचे की तरफ जाएगा और कितना जा सकता है, क्या अगर हमने खरीद लिया तो क्या हमने गलती की, या अगर हमने बेच दिया तो क्या हमने गलती की। ये सारी बातें जो मैंने आपको बोली है ना, ये उन सवालात और उन कमेंट्स के ऊपर मबनी है जो मेरी वीडियोस के ऊपर आए हुए हैं, जो इंस्टाग्राम पे आए हुए हैं। तो मैं उन सबको इस वीडियो में जवाब देना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे उन लोगों को भी जो लोग वीडियो के रेफरेंसेस भेजते हैं मुझे कि ये वीडियो प्ले करें, ये भाई ये कह रहे हैं, तो क्या ये दुरुस्त है या क्या ऐसा ही है और ऐसा ही होने वाला है। तो इस पे थोड़ी सी बात करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मैंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप पैसों वाला नहीं बनाया हुआ, मैंने कभी किसी से कोई मेंबरशिप के पैसे नहीं मांगे, ना ही कभी किसी को सिग्नल दिया है कि मैं ये सिग्नल दे रहा हूं आप ये कर लो और मैं ये सिग्नल दे रहा हूं आप वो कर लो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है जो कि बिल्कुल सोशल है, फ्री है। उसके ऊपर लोकल मार्केट में और पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं उनमें जो गोल्ड की प्राइसेस चल रही होती हैं वो जैसे जैसे अपडेट होती है मैं उस पर शेयर करता हूं। उसके अलावा जो भी गोल्ड चांदी की मार्केट के हवाले से खबरें होती हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो लोकल हो, वो उस पर शेयर होती हैं। तो वो लोग जो मार्केट से अवे हैं उनको कहीं फ़ोन नहीं करना पड़ता, वो इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ही प्राइस से भी अवेयर हो जाते हैं और क्या मामलात हो सकते हैं, खबरों की बेस पे क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, उसके बारे में जो जो ऑथेंटिक मैसेजेस होते हैं वो इस नेटवर्क पे आपको मिल जाते हैं। कल एक खबर जो कि मुझसे शेयर हुई, मैंने बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किया, और वो जिस सोर्स से मेरे पास आई थी वो बंदा ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने जो है उसको शेयर किया। लेकिन जैसे ही उसकी मुकम्मल तस्दीक हुई मैंने उसको फौरी रिमूव किया और उसकी मुकम्मल तफसील भी शेयर की। और उसके साथ साथ जब मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर ये खबर जो है वो चाइना अपनी सारी चांदी बेच रहा है मैंने शेयर की थी, तो मैंने नीचे एक इमोजी भी भेजा था जिसका मतलब यही होता है कि ये मैं सोचने पे मजबूर हूं क्या ये सच है या झूठ है। बाकी ये मैं को सफाई नहीं दे रहा हूं, फिर कहने वाले सुनने वाले ये कहेंगे कि जी ये सफाइयां दे रहे हैं जी है तो फलाना, मैं को सफाई नहीं दे रहा हूं। लेकिन कहने का मकसद ये है, मैंने कोई सिग्नल देने वाला या कोई कमाई करने वाला या लोगों को ट्रैप करने वाला ग्रुप नहीं बनाया हुआ। मैं पहले जस्ट एक सोशल एक्टिविस्ट था, मैं एक कंटेंट क्रिएटर था, और जो मेरा पोर्टफोलियो है वो ज्वेलरी के बिजनेस से ही है, और उसमें जो भी मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग भी मुझसे आके मेरी शॉप पे मिले हैं उनको मैंने मुकम्मल से जो है वो सही चीज़ बताने की कोशिश की है। तो मैं कुछ चलती फिरती इंफॉर्मेशन लेके अपने चैनल पर या अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर नहीं करता हूँ। तो माजरत चाहता हूँ, ये 2-3 मिनट कीमती मिनट आपके मैंने लिए हैं तो इसको इग्नोर करके सुन लीजिएगा क्योंकि कमेंट में लोग आ जाते हैं लो जी साड़ा टाइम बर्बाद किया तो फलाना तो ठीक है, तो ताड़ी मेहरबानी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको क्लैरिटी के साथ क्लियर करना जरूरी होता है, क्योंकि उन लोगों को भी जवाब मिल जाएगा इसमें जो लोग मुझे कहते हैं कि आप ग्रुप के ऊपर सिग्नल क्यों नहीं देते, या आप जो है वो ये हमें टिप्स क्यों नहीं देते कि आप अब ले लो और अब बेच दो, अब फायदा होगा या अब नुकसान होगा। क्योंकि मैं आपको अपने वर्किंग एक्सपीरियंस से ये बात बताना चाहता हूँ, लेकिन लोगों से बेवकूफ बनना बंद हो। जो लोग आप लोगों को, मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, पागल बना रहे हैं, उनसे बचें। अपने व्यूज के लिए बहुत अट्रैक्टिव और बड़े ऐसे झूठ पर मबनी थंबनेल बना के लोगों को जो है वो गुमराह करने वालों से बचें। मैंने हमेशा आपको जो लोकल मार्केट में प्राइस चल रही होती है ना, उस प्राइस के अकॉर्डिंगली अपनी वीडियो को कंप्लीट किया है, चाहे वो खाली सोना हो चाहे वो चांदी हो। मैं वो प्राइस आपको बताता हूं जो मार्केट ने जिससे स्टार्टअप लिया होता है, या कोई जो मिड ऑफ द डे प्राइसेस चल रही होती हैं, और मैंने हर चीज रिवील की है कि इतने फर्क से खरीदारी हो रही है और इतने फर्क से बेचा जा रहा है। मैंने 2-4 वीडियो सुनी जो मुझे भेजी गई, उनमें जो भी वो मौसूफ बैठे बातें करते हैं या जो भी हैं बिल्कुल ला इल्म होंगे, और क्या कहते हैं, आई एम सॉरी ला इल्म कह रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा आलिम होंगे सोने के हवाले से, चांदी के हवाले से, कापर के हवाले से। मैं तो सबको अपना उस्ताद ही कहता हूँ और सब मुझसे सीनियर ही हैं। लेकिन जो ये कह देना कि अब जो मैं ये कह रहा हूं यही हो जाएगा या अब मैं ये कह रहा हूं यही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये किसी को भी नहीं पता कि मार्केट किस तरफ मूव ले सकती है। उसकी जीती जागती मिसाल ये जो 20 तारीख के ऊपर सब नजरें लगाए बैठे थे, ना उन्होंने सोना खरीदा ना उन्होंने चांदी खरीदी, और यही रखा कि ट्रंप के अगेंस्ट फैसला आएगा तो मार्केट क्रैश कर जाएगी। लेकिन मार्केट ने ऑपोजिट मूव दिखाई और सोना और चांदी
अब तक महंगे होते चले जा रहे हैं। आप थोड़ा सा मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें। अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो तो इसको तहम्मुल से सुन लीजिएगा, चाहे स्प्लिट करके 2-3-4 दिनों में सुन लीजिएगा, आपको फायदा ही होगा। जो आलमी दुनिया में मामला चल रहे होते हैं ना, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, जैसे कि जंगी मामलात हैं, फिर उसके साथ साथ टैरिफ का बहुत बड़ा हाथ रहा सोने को महंगा करने में, चांदी को महंगा करने में, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, ये जो न्यूज़ शेयर होती हैं, इनके मुतालिक जो मालूमात दी जाती हैं, उनसे आप खुद भी अपनी ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और बिल्कुल ये मैं इत्तफाक नहीं करूंगा जो लोग भी अपनी वीडियोस में ये बैठ के उन लोगों को बुरा भला कह रहे हैं, जो लोग परेशान होते हैं या टेंशन लेते हैं अपनी ट्रेड को लेके या अपने पैसे को लेके जो उन्होंने चांदी या सोने में इन्वेस्ट किया हुआ होता है। कोई बुरी बात नहीं है, आप लोगों का हलाल का पैसा है, आपको उसकी फिक्र करनी चाहिए। आपको ये भी पूछना चाहिए कि किस भाव में लिया जा रहा है, किस भाव में बेचा जा रहा है, वेंडर अपनी मजदूरी कितनी रख रहा है। मुझे जितनी रेफरेंसेस की वीडियोस भेजी गई हैं उसमें किसी भी वीडियो में किसी साहब ने भी ये बताने की जरूरत नहीं की कि अगर सोने की कीमत 5 लाख रुपए तोला है तो मैं 5,02,000 रुपए फी तोला पे आपको दूंगा, या अगर 5 लाख रुपए तोला है तो मैं 4,99,000 रुपए फी तोला से आपसे वापसी लूंगा। ये चीजें कोई नहीं बताता, बस सिर्फ मशवरे की रस्सी को पकड़ के आप लोगों को फंसाने का जाल बुना जाता है। उसका मकसद ये नहीं है कि आप गलत हैं, या आप अगर अपने माल की फिक्र करते हैं, चाहे वो सोना हो या चांदी हो या वो नकद हो, तो वो गलत है। ये कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। आपका हलाल का पैसा है, आपने चांदी खरीदी है, आपको उसकी फिक्र होनी चाहिए। आप बिल्कुल मार्केट को वॉच करें। अगर आप लॉन्ग टर्म भी रखने वाले हैं तब भी आपको मार्केट को देखना है कि आया कि किस सिचुएशन में चल रही है। और कभी कभी इस तरीके से भी होता है कि अगर आपको हैंडसम अमाउंट या कुछ एक प्रिसाइज अमाउंट जो आपने अपने माइंड में रखी हुई हो, वो अगर आपको प्रॉफिट आ रहा होता है, चाहे वो चांदी में हो या वो सोने में हो, तो आपको अपनी ट्रेड से एग्जिट लेना चाहिए। आपको स्प्लिट करके प्ले करना चाहिए, हैंडसमली प्ले करना चाहिए। अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए का है और 50,000 रुपए से आप गिव एंड टेक करके शॉर्ट टर्म पे आप इंट्राडे कर लो, वीकली कर लो, 15 डेज में कर लो, मंथली कर लो, और एक जो आपका कैपिटल का कुछ हिस्सा है उसको आप लॉन्ग टर्म 3-4-5 महीने के लिए रख लो, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई ऐसी गलत बात नहीं है। हैंडसमली अपनी ट्रेड को परफॉर्म करना आपका राइट है और आपको वो करना चाहिए। खरीद लो और खरीद के भूल जाओ, बेवकूफों वाली बात है। और अगर बेच दिया तो फिर दोबारा खरीदने के लिए फोकस ना हो, ये भी बेवकूफों वाली बात है। तो इसलिए जैसे कि मैंने 3 से 4 दिनों में जितनी भी सिल्वर सेल की, गोल्ड सेल किया, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शॉप पे बैठ के बिल्कुल मुनासिब सा मार्जिन लेके आज के दिन वो सब भाई जितने भी थे वो सब माशाल्लाह प्रॉफिट में हैं। कुछ ने अपना प्रॉफिट बुक भी किया और वेट कर रहे हैं कि जब ये मार्केट जो है वो रीटेस्ट लेगी या रिसेशन आएगा, दोबारा से नीचे आएगी, तो हम अगेन बाइंग में आ जाएंगे। तो मैं क्या उन्हें बेवकूफ कहूं, चल्ला कहूं, पागल कहूं कि भाई तुमने महंगी हो रही है, वेट करो। अगर महंगी होकर तुम अच्छा हैंडसम प्रॉफिट मिल भी रहा है तो तुम उसको छोड़ के और इंतजार करो, और ज्यादा का लालच करो, और फिर जब अगर रीटेस्ट या मार्केट में एक ब्रेक आता है और रिसेशन आता है और ये अगर $80-87 पर है और ये $50-60-70 पे चली जाती है, तो तुम बह के फिर मैनू कोसो कि तू मैनू रोकता सी। तो इसलिए ऐसे लोगों की बातों को मत सुने, पहले पोर्टफोलियो देखें कि बंदे का पोर्टफोलियो क्या है, क्या वो शख्स अहल भी है ये सारी बातें करने का, क्या वो किसी ज्वेलरी सेक्टर से इंटैक्ट है या नहीं है, और उसकी इन सारी बातों में अपना कितना इंटरेस्ट है। मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, मुझे जो भी भेजी हैं, मैं सबकी दिल से इज्जत करता हूं। मैं कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता। मैं एक जनरल बात के ऊपर जो है वो ये वीडियो आज बना रहा हूं कि लोग जो मिसगाइड करते हैं ना, या वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, कुछ छुपाना चाहते हैं और लोग उससे मिसगाइड होते हैं, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। आप शॉर्ट टर्म पे खरीद बेच करें, आपका राइट है, अक्लमंदी से करें, अल्लाह से उसमें खैर मांगे कि अल्लाह आपके लिए आसानियां करे और आपको प्रॉफिट हो। जब नीचे हो तो आपको जो है वो बाइंग का मौका मिले। इसलिए टेंशन लेने की या पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं कभी किसी को गलत नहीं कहूंगा। उसके साथ साथ भाव जरूर शेयर करें। जो कोई भी वीडियोस कर रहा है, जो कोई भी ग्रुप चला रहा है, वो रेट जरूर शेयर करे कि भाई मैं इतने तोले पे आपका सोना जो है वो खरीदूंगा काट के, मैं इतने तोले के फर्क से आपको सोना खरीद के दूंगा। ये ज़र्फ अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के पास मौजूद है जो वीडियोस में ही बताता है, और जब कोई मेरे पास आते हैं तो उनको भी हक सच बताता हूं कि देखो जी इतने का मिल रहा है, इतनी मेरी मजदूरी है। खुशी से देना चाहते हैं काम करें बिस्मिल्लाह, नहीं तो जहां से आपको सस्ता मिल रहा है आप वहां से खरीद लें। उसके साथ साथ कुछ बहुत सियाने लोग भी होते हैं जो कि इतना सियाना होना भी ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। वो आके अपने सोने की प्राइस मुझे बताते हैं कि ये हमारी चीज है और इसकी हमें फलाने बंदे ने इतनी मालियत लगा दी है। वो ये समझते हैं कि सामने बैठा हुआ बेवकूफ है, उसको नहीं पता।
लेकिन बात यह है, यानी कि अगर 5 ग्राम की चीज है और अगर उसकी कीमत मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए बनती है और बताने वाले ने कहा जी तुम्हारा 2.5 लाख रुपए का है, मार्केट खराब करने के लिए, क्लाइंट खराब करने के लिए, ताकि वो शख्स बेचारा बदजन ही रहे अपनी चीज को लेके कि कोई अगर दूसरा ले रहा है तो मुझे लूट रहा है, उसको बता देगा जी तेरा तो 2.5 लाख रुपए का है, 2.25 लाख रुपए का है, 2,30,000 रुपए का है, तो वो बेचारा सारी टकराता रहेगा पूरे लाहौर की मार्केटों के अंदर कि भाई मेरी चीज तो इतनी की मुझे उसने बताई है, तो मैं अब क्या करूं, मुझे तो कम लग रहे हैं। तो इसलिए अपनी चीज की वर्थ करना खुद सीखें, ग्रामों से अपनी कीमतें निकालना खुद सीखें। मैंने बेतहाशा वीडियो इस पे बनाई है कि आपको हिसाब करना खुद आना चाहिए और आपका ये पूछना भी जायज है कि भाई तुम मुझे सोना बेच रहे हो, बड़े बड़े राग लापते हो कैमरे के आगे बैठ के, बड़े बड़े तरीके बताते हो, बड़े हिंट देते हो, अपनी मजदूरी कितनी रख के काम कर रहे हो ये भी तो बताओ। अब लोगों ने 4-4 हजार रुपए किलो का कॉपर जो है वो खरीदा हुआ, बनाई हुई ईंटें बड़ी खूबसूरत ढलवा के और 7-7 हजार 8-8 हजार रुपए किलो की जो है वो उन्होंने बेची हैं। कल को अगर वापस देने जाते हो तो वापसी कितने का लोगे? क्या ट्रेंड की जद में तो नहीं आ जाओगे कि लॉन्ग टर्म रखो, लॉन्ग टर्म रखो, और अगर किसी ने लाख रुपए का कॉपर खरीदा हुआ और वो कल को वापस लेके जाए तो कहो जी अब तो इसका ट्रेंड ही नहीं है, ये तो 50% 40% भी नहीं बिकेगा, तो फिर वो बेचारा क्या करेगा? तो इसलिए ये कहना कि अपनी ट्रेड का जो है वो आप फिक्र करना और सोचना और पैनिक हो जाना, ये कोई गलत बात नहीं है। आपकी हलाल की कमाई है जो आप इन मेटल्स के अंदर लगाते हैं, आपको बिल्कुल उसकी फिक्र होनी चाहिए और ये आपका पूछने का राइट है। मेरी वीडियोस के कमेंट में भी आए और जिन लोगों को भी सुनते हैं उन सबके वीडियोस के कमेंट में और पूछें कि आप अगर खाली सोना जो है वो जो रेट होगा मार्केट का उस पर कितना फर्क रख के बेचोगे, ये भी तो पूछे ना कमेंट्स में आके। मैं दूंगा आपको जवाब, मैं तो वीडियोस पे भी देता हूं और बाकी लोगों को भी देखते हैं ना, वो देते हैं या नहीं देते। और जो लोग ये सिल्वर के हवाले से कि भाई अगर रेट ये चल रहा है तो कितने तोले का फर्क रख के बेचोगे, वापसी दूंगा तो कितने तोले के ऊपर जो है वो आप वापसी लोगे, सिवाय 1-2 लोगों के कोई भी नहीं बताता। बस यही कहते रहते हैं कि जी रेट इस तरीके से है तो इस तरीके से होने के इम्कानात हैं, मैंने तो ये कहा था तो वही हो गया, तो मेरे गले चले आके हार पा दियो कि मैं जी गल की है ना वो बिल्कुल दुरुस्त की है। तो आज की मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल जरूर सुनना है, लेकिन मैं किसी को मुखातिब करके नहीं कह रहा हूं। मैंने आज बड़े दिनों के बाद जो है ना काफी सारे कमेंट्स पढ़ने का मुझे मौका मिला है, तो मैंने उनसे जो अंदाजे किए ना और जो जो मुझे रेफरेंसेस भेजे गए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि बिल्कुल भी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपकी ट्रेड किस तरफ जा रही है, नेगेटिव जा रही है, पॉजिटिव जा रही है, तो परेशान होके होना चाहिए। और कोई अगर कहे कि जी आप सिल्वर ही ना खरीदो तो आप गोल्ड ही ना खरीदो, भाई अपनी ट्रेड की फिक्र करना। भाई कोई इतना फिर आए ना मैदान में, कोई जूलर हो, कोई ट्रेडर हो, कोई आए ना मैदान के अंदर जो आके सोशल मीडिया पे ये कहे कि भाई मैं ये सेटअप लेके बैठा हूं, सोने का रेट अगर 5 लाख रुपए फी तोला है तो मैं 5 लाख रुपए फी तोला ही बेचूंगा अपने वेंडर को, मैं इतना हमदर्द हूं। सबके लोगों के साथ पेट लगा हुआ है, अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, लेकिन मुनासिब होना चाहिए और सही बात जो है वो बतानी चाहिए। एक्चुअली बीच में जो है वो मेरी कॉल आ गई थी जिसकी वजह से ना वो मेरी वीडियो ब्रेक हुई, तो वो जो मोमेंटम था ना मेरा वो ब्रेक हो गया। तो मैं अभी इस टॉपिक को तो यहीं छोड़ता हूं, मैं दोबारा गोल्ड के ऊपर आऊं। FOMC मीटिंग ठीक है अभी आगे आनी है, रेट अब क्या होगा, रेट महंगा होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन हमेशा से मैंने ये बताया है कि जब भी रेट ऊपर जाता है तो एक करेक्शन जरूर आती है। अगर मैं फिगर्स की बात करूं, ये चांदी आपकी जो कि 88 डॉलर फी टू आउंस के ऊपर जो है वो कैलकुलेट की जा रही है, इसको 91 95 तक का भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है ये इसी वीक के अंदर। और जहां तक सोने की बात है, सोना $5,217 फी टू आउंस के प्लस माइनस में जा पहुंचा है और इसको 5,300 के भी ऊपर प्रेडिक्ट किया जा रहा है इसी वीक में। तो देखते हैं ये होता है या नहीं होता है। लेकिन अगर आप गोल्ड में आना चाहते हैं तो पिछले 3-4 दिनों पहले तो बड़ा बेहतरीन टाइम था, लेकिन अगर अब भी फॉर द लॉन्ग रन अगर आप या 3 महीने का प्लान करें तो आप बिल्कुल 25-30% गोल्ड की बाइंग कर सकते हो। और रहा सिल्वर का सवाल, सिल्वर जो है वो अपने रेट से थोड़ा सा ऊपर ही बेचा जा रहा है। अब आप इसको ब्लैक रेट कहें, लेकिन खरीदारी भी ब्लैक रेट में ही हो रही है। उसकी मिसाल ये है कि अगर वो भाई मेरी वीडियो सुन रहे हो, मैं कोई नाम कोई चीज मेंशन नहीं करूंगा, कि जिनको मैंने सामान लेके दिया और आज माशाल्लाह उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, अल्लाह ताला ने उन्हें बरकत दी, तो वो कमेंट में आए या ना भी आए तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि जी ब्लैक रेट में बेच रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, तो उनसे महंगे रेटों में वापसी भी लिया है, यानी उसी रेट के डिफरेंस के हिसाब से। ये नहीं किया कि 8,000 12,000 बेच के 8,000 रुपए तोला पे खरीदारी की प्राइस लगाओ ताकि इंसान कहे कि नहीं पाजी आइंदा ना दुकान पे आना है और ये चोर बैठा हुआ है और ना ही इसको अपना सामान वापस देना है। तो जो क्राइटेरिया है ना उसको फॉलो करना आपको आना चाहिए। अब केजी सिल्वर का रेट जो कि 12,000 रुपए फी तोले के अंदर था, इस वक्त 12,200 रुपए फी तोला पे जा पहुंचा है, क्योंकि मंडी थोड़ी सी शफलिंग में है, डिमांड ज्यादा है, लोग अब खरीदारी में आ रहे हैं जबकि उनको पहले आना चाहिए था। जब महंगा होता है तो हम खरीदारी में आ जाते हैं, जब सस्ता होता है तो हम बेचने चले जाते हैं। इस चीज के ऊपर भी हमें वर्किंग करनी चाहिए, थोड़े से हौसले के साथ
इंफॉर्मेशन पूरी रखें, बिल्कुल अपनी ट्रेड की टेंशन लें, लेकिन सेंसिबल जो है वो कदम उठाने की कोशिश करें। तो जहां तक सोने की बात है, सोना 5,30,000 रुपए फी तोले तक जा पहुंचा है। 5,24,000, 5,26,000, 5,27,000 तक भी मुझे पीस मिल रहा था खाली सोने का। लेकिन जिन्होंने लिया वो इस वक्त फायदे में हैं, जिन्होंने नहीं लिया उनको कल महंगा लेना पड़ेगा। और जहां तक पठूर की बात है वो 5,23,500 पर है। मैं एक चीज फिर ऐड कर दूं, जो मैंने इतनी डिबेट पीछे की है, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत सारे मैसेजेस थे तो सबको कवर करने की कोशिश की। दूसरी चीज, खरीदने बेचने पे बाजार में 1,000 से 1,500 रुपए फी तोले का फर्क सोने पे रखा जाता है। मैं 500 रुपए भी काम कर लेता हूं, 700 रुपए भी काम कर लेता हूं। चांदी है, मैं चांदी का केजी का पीस 50 रुपए तोले का फर्क रख के ही मैंने बेचा हुआ है, और मैं शुक्र अदा करता हूं। जहां पे 10 तोले का पीस होता है वहां पे 100 रुपए तोले का फर्क जो है वो इससे कम रखना वो एक बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो मिनिमम इतना डिफरेंस आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। सामान की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो प्राइस होती है। जब वेंडर हमें रेट देता है, वो कहता है जी पीछे मुझे मिल नहीं रहा है, या पीछे वेंडर कहता है सामान शॉर्ट है, डिमांड ज्यादा है, तो वो रेट 500-700 रुपए वैसे ही महंगा कर देते हैं। ये मार्केट का तरीकेकार है और ये सब लोगों का पता है। तो इसमें जूलर को गलत कहना वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि सामान जूलर ने वहीं बैठ के खुद जादू से नहीं बनाना, उसने आगे वेंडर से खरीदना है, वेंडर ने आगे वेंडर से खरीदना है। तो ये एक साइकिल चलता है, उसके अकॉर्डिंगली ही प्राइसेस होती हैं। ओवरऑल सिनेरियो बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है। सिल्वर फिलहाल अभी कहीं जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो रिट्रेसमेंट है वो आपकी 20 से 25 डॉलर की आ सकती है, लेकिन फॉर द लॉन्ग रन आपको चांदी फायदा ही देगी, नुकसान नहीं देगी। जहां तक सोने की बात है, सोना जो है वो डे बाय डे स्लोली इंक्रीज कर रहा है। लोकल मार्केट में सोना अंडर प्राइस है, दुबई में काफी महंगा है, और जो चांदी है वो आपकी ओवर प्राइस्ड है। चांदी भी आपकी लेवल की कीमत के ऊपर नहीं आने वाली, जो इन्होंने फर्क डाला हुआ है ये इसी फर्क से चलाएंगे। बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। रोजे रमजान के दिन है, अभी काम जो है वो स्लो है। ज्यादातर जो है वो सेल परचेज प्योर फॉर्म में ही हो रही है। जूलर जो है वो कोई इतना ज्यादा टाइम भी अपनी शॉप्स में नहीं दे रहे हैं, तो अभी भी डिमांड मुनासिब है कि सोना और चांदी मिल रही होती है बासानी। ये वेंडर खुद अपने ग्रीड को सामने रख के रोक दें तो रोक दे, अदरवाइज मेटल अवेलेबल है। तो जो भी चीजें इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाह रहा था, उम्मीद है कि मैं बताने में कामयाब हो चुका हूंगा। तो अगर आपका बहुत ज्यादा वक्त लिया हो, ये 20-22 मिनट का, उसकी माफी है, हाथ जोड़ के माफी है। कोशिश की है कुछ चीजें आपको समझाने की, आपको बताने की। तो फिर ये बताऊं कि अगर आप बोर हो तो इस वीडियो को तोड़ तोड़ के 4-5 दिन में सुन लेना, आपका फायदा ही होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला कल जो भी प्राइस होगी मार्केट में अपने वक्त पे मुनासिब मार्जिन के साथ खरीदने की भी और बेचने की भी कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हमारी इज्जतों की हिफाजत रखे और हमारे कारोबार में, मामलात में आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज।